अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं A to Z फूड व्लॉग और आज हम आप लोगों के लिए बचपन की याद ताज़ा करने वाले मरुंडे की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही साथ एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर हमने पफ राइस लिए हैं जिसे फुलियाँ भी कहते हैं। आप लोगों की ज़बान में इसे जो कहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कहते हैं। 1 पाव फुलड़ियाँ ली हैं, 1 कप चीनी, 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है। सबसे पहले हम पफ राइस को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि ये फ्रेश हो जाएं, एकदम ताज़ा से लगें। तो चलें 1 से 2 मिनट तक हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं। ये किसी भी पंसारी की दुकान से आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगी। इसे हमने लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना वरना ये जल जाएंगी। तो ये रोस्ट हो चुकी हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने यहाँ पर 1 कप ली है, यानी कि 1 पाव फुलड़ियाँ ली हैं और 1 कप हमने चीनी ली है। तो अब चीनी को हम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट होकर इसका कलर चेंज होना शुरू होगा तो उसके अंदर हम फुलड़ियाँ ऐड कर देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जी, तो ये देखें, अब इस स्टेप पर हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमने 2 से 3 चम्मच लिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो बाकी की चीनी है इसे भी अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। जी, तो ये देखिए अच्छी तरह से चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर फुलड़ियाँ ऐड कर देंगे और यहाँ पर फ्लेम को हमने कर दिया है ऑफ। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट होकर कलर चेंज करना शुरू कर दे तो उसके अंदर फुलड़ियाँ ऐड कर दें। अब हम स्लैब पर अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने का एक फ़ायदा होता है कि हमारा जो मरुंडा है वो नीचे नहीं चिपकेगा, आसानी से अलग हो जाएगा स्लैब से। अब हम स्लैब पर इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। आप लोग इसे स्लैब पर सेट करना चाहते हैं स्लैब पर कर लें, वरना अगर कोई मिठाई का डब्बा आप लोगों के पास है या कोई दूसरा डब्बा है तो उसके अंदर आप लोग इसे सेट कर लें। हम इसे गरम गरम ही सेट करेंगे, ठंडा होने पर ये अच्छी तरह से सेट नहीं होगा। और गरम गरम ही हम इसकी कटिंग करेंगे, ठंडा होने पर इसकी बिल्कुल कटिंग नहीं होगी। जी, तो ये देखें हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये तो कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जी, तो ये देखें हमारा मरुंडा बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। अपने बच्चों को बनाकर दें। इसे बनाकर बन ढक्कन वाले डब्बे में रखकर 2 से 3 हफ्ते तक आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर पानी ना लगने दें तो। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब